टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं अभ्यास प्रश्न से। पिछले सेशन में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि बीसीसीआई ने निम्नलिखित में से किसके साथ 3 साल के किट स्पॉन्सरशिप सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शंस थी MPL, अमेजन, फ्लिपकार्ट या फिर वीवो। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, MPL। बीसीसीआई ने MPL यानी मोबाइल प्रीमियर लीग के साथ 3 साल के लिए किट स्पॉन्सरशिप सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सौदा नवंबर 2020 से दिसंबर 2023 तक रहेगा। प्रत्येक मैच किट की स्पॉन्सरशिप राशि 65 लाख रुपए है और 3 साल की अवधि के लिए बिक्री प्रतिवर्ष 3 करोड़ रुपए है। MPL अभी IPL की 2 फ्रेंचाइजी टीमों कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। आज का पहला प्रश्न है, श्री पद्मावती अम्मावारी मंदिर काफी चर्चा में है। बताइए कि यह मंदिर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शंस है राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड या फिर उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। श्री पद्मावती अम्मावारी मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। इस बार वार्षिक कार्तिकेय ब्रह्मोत्सव भव्य तरीके से 11 से 19 नवंबर तक तिरुचर के श्री पद्मावती अम्मावारी मंदिर में आयोजित किए जाएंगे। कोविड-19 के मद्देनजर इस उत्सव को निजी रूप में मनाया जाएगा। केवल मंदिर के कर्मचारी और पुजारी इस आयोजन में हिस्सा लेंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, खबरों में रहा शब्द ईटा क्या है। कोरोना किट, हरिकेन, रोबोटिक वैन या फिर प्राचीन नृत्य कला। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हरिकेन। खबरों में रहा शब्द ईटा एक हरिकेन है। शक्तिशाली तूफान ईटा निकारागुआ में विनाशकारी हवाओं और बारिश के साथ आया। इस तूफान की रफ्तार 150 मील प्रति घंटे यानी 240 किलोमीटर प्रति घंटे से नीचे 110 मील प्रति घंटे यानी 175 किलोमीटर प्रति घंटा रही। पूर्वानुमानकर्ताओं ने कहा कि पूर्वी ग्वाटेमाला, दक्षिणी बेलीज और जमैका में भी भारी बारिश की संभावना थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस देश के साथ निवेश पर उच्च स्तरीय संयुक्त टास्क फोर्स यानी हाई लेवल जॉइंट टास्क फोर्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स का आयोजन किया। जापान, UAE, ताइवान या फिर श्रीलंका। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, UAE। भारत ने UAE के साथ निवेश पर उच्च स्तरीय संयुक्त टास्क फोर्स का आयोजन किया। दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। संयुक्त टास्क फोर्स को 2012 में UAE और भारत के बीच पहले से मजबूत आर्थिक संबंधों को और गहरा बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में बनाया गया था। जनवरी 2017 में हस्ताक्षरित व्यापक सामरिक भागीदारी समझौते के तहत दोनों देशों ने तंत्र को अधिक महत्व दिया है। दोनों देशों के बीच उत्कृष्ट व्यापार और आर्थिक संबंधों को और मजबूत करने के उद्देश्य से यह समझौता किया गया। बैठक में चर्चा के अन्य प्रमुख बिंदु स्वास्थ्य और दवा उद्योग, गतिशीलता और रसद, खाद्य और कृषि, ऊर्जा और उपयोगिताओं और अन्य सहित भारत में प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग और संभावित निवेश के अवसरों पर केंद्रित है। दोनों पक्षों ने संयुक्त कार्य बल द्वारा हासिल किए गए सकारात्मक परिणामों को नोट किया और आज तक द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के स्तर पर संतोष व्यक्त किया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, मानसिक कल्याण के लिए योग और आयुर्वेद चिकित्सा यानी योगा एंड आयुर्वेदा मेडिसिन फॉर मेंटल वेलनेस पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन कब किया जाएगा। 4 नवंबर, 5 नवंबर, 6 नवंबर या फिर 7 नवंबर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 5 नवंबर। 5 नवंबर को मानसिक कल्याण के लिए योग और आयुर्वेदिक चिकित्सा पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद यानी AIIA वेस्टर्न सिडनी विश्वविद्यालय के साथ मिलकर कर रहा है। इसकी थीम योगा एंड आयुर्वेदा मेडिसिन फॉर मेंटल वेलनेस रखी गई है। इससे योग और आयुर्वेद से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और बढ़ावा मिलेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, महिलाओं के नेतृत्व वाले कितने स्टार्टअप्स ने माय गवर्नमेंट द्वारा आयोजित कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज प्रतियोगिता में जीत हासिल की है। 5, 6, 7 या फिर 8। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 6। महिलाओं के नेतृत्व में 6 स्टार्टअप्स ने माय गवर्नमेंट द्वारा आयोजित कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज प्रतियोगिता में जीत दर्ज की है। माय गवर्नमेंट ने UN वुमेन के साथ मिलकर
कोविड-19 श्री शक्ति चैलेंज अप्रैल 2020 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य महिलाओं को स्टार्टअप समाधान के लिए प्रोत्साहित करना है और अभिनव समाधानों के साथ कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में मदद करना है। चैलेंज 2 चरणों में लागू किया गया था, आइडिएशन स्टेज और प्रूफ ऑफ कंसेप्ट स्टेज। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए निवेश एक्सीलरेटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजीज की शुरुआत की है? कर्नाटक, असम, केरल या फिर हरियाणा? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल। हाल ही में केरल ने स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए निवेश एक्सीलरेटर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स यानी एस टेक्नोलॉजीज की शुरुआत की है। इस प्रौद्योगिकी से दक्षिणी राज्य के स्टार्टअप को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। एस का विकास केरल स्टार्टअप मिशन यानी KSUM और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग यानी CDEC की एक संयुक्त पहल थी। CDEC स्टार्टअप को नई सुविधा के भौतिक और बौद्धिक बुनियादी ढांचे तक पहुंच प्रदान करेगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा फोर्टिफाइड चावल वितरित करने की योजना को कितने वर्षों की अवधि के लिए लागू किया जाना है? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 3 वर्ष। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा फोर्टिफाइड चावल वितरित करने की योजना को 3 वर्षों की अवधि के लिए लागू किया जाना है। योजना को 2019-20 और 2022-23 के बीच 3 वर्षों की अवधि के लिए लागू किया जाना है। इस योजना को लगभग 15 राज्यों ने मंजूरी दे दी है। राज्य सरकारों ने उन जिलों की पहचान की है जहां इस योजना को लागू किया जाना है और उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को इसकी सूचना दी है। आपको बता दें कि देश को पोषण सुरक्षा की ओर ले जाने के लिए यह योजना शुरू की गई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 2022 के अंत तक सभी बैटरी चालित वाहनों यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए 100% कर छूट देने का फैसला किया है? मेघालय, ओडिशा, राजस्थान या फिर तमिलनाडु? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु की राज्य सरकार ने सभी बैटरी चालित वाहनों यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए 2022 के अंत तक 100% कर छूट देने का फैसला किया है। इससे पहले राज्य सरकार ने ईवी कारों को 50% रियायती दर के लिए आदेश जारी किए थे। राज्य सरकार ने परिवहन और गैर परिवहन वाहनों यानी ट्रांसपोर्ट एंड नॉन ट्रांसपोर्ट दोनों को करों में छूट दी है। तमिलनाडु सरकार ईवी विनिर्माण इकाइयों को 100% GST प्रतिपूर्ति और 50% पूंजी सब्सिडी प्रदान करती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC की वार्षिक राजनीतिक वार्ता आयोजित की गई। निम्नलिखित में से कौन सा देश GCC में शामिल नहीं है? संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, कतर या फिर इराक? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, इराक। हाल ही में भारत और खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC ने एक वार्षिक राजनीतिक वार्ता आयोजित की। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया। गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल एक अंतर सरकारी आर्थिक और राजनीतिक संघ है। इसमें बहरीन, ओमान, कुवैत, सऊदी अरब, कतर और UAE जैसे अरब देश शामिल हैं। GCC क्षेत्र में 6.5 मिलियन से अधिक भारतीय कामगार मौजूद हैं। GCC का भारत के कच्चे तेल के आयात में 34% हिस्सा है। आपको बता दें कि इराक खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य नहीं है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस संस्था द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार अगले कुछ दशकों में लगभग 30 भारतीय शहरों में पानी के जोखिम में तीव्र वृद्धि होगी? वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, नीति आयोग, स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार अगले कुछ दशकों में लगभग 30 भारतीय शहरों में पानी के जोखिम में तीव्र वृद्धि होगी। इसमें जयपुर, अमृतसर, इंदौर, श्रीनगर, बेंगलुरु, कोलकाता, मुंबई, विशाखापत्तनम आदि शहर शामिल हैं। यह रिपोर्ट बाढ़ और सूखे के मध्य जल जोखिम को परिभाषित करती है। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि पानी के जोखिम से प्रभावित शहरों की संख्या 2050 तक बढ़कर 100 हो जाएगी। यह रिपोर्ट वर्ल्ड वाइड फंड वाटर रिस्क फिल्टर रिपोर्ट के नाम से प्रकाशित हुई है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की ओर। केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किस योजना के तहत केरल में पर्यटक सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आत्मनिर्भर भारत अभियान,
प्रसाद स्कीम या फिर सुगम्य भारत अभियान? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।